Hello everyone, welcome to Gurumantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another topic with another video of GATE botany syllabus that we are covering. So in this class, I'll be discussing about the life cycle of angiosperms. बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों के दिमाग में, क्या है लाइफ साइकिल, क्या एंजियोस्पर्म्स में ऐसा खास होता है जो इनको बाकियों से अलग बनाता है। तो बेसिकली अगर हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करने की कोशिश करें, एंजियोस्पर्म्स को जानने की कोशिश करें, तो एंजियोस्पर्म्स को हम फेनेरोगेम्स भी कहते हैं, फेनेरोगेम्स, एंड दीज आर जनरली फ्लावर बेयरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होता है। ओके, फ्लावर बेयरिंग प्लांट। मज़ेदार बात यह है कि अभी तक क्या हुआ था एवोल्यूशन के दौरान, फ्लावर बेयरिंग प्लांट जो हमको एंजियोस्पर्म्स देखने को मिल रहे हैं आज, इनमें जो सीड बनता है वो कवर्ड होता है, सीड कवर्ड इनसाइड फ्रूट। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड हमको कवर्ड देखने को मिलता है। तो बेसिकली इफ यू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इट, सो व्हाट वी विल गेट, एंजियोस्पर्म्स generally called flowering plant have about 3 lakh species of these kind of plants, of flowering plant, and these are the largest and most diverse group of kingdom plant tea. ओके, इतना डाइवर्स ग्रुप हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है एंजियोस्पर्म जो के जितना जो हमको अर्थ पे या किंगडम प्लांटी में देखने को मिल रहा है ना। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं, यानी कि फ्लावर बना रहे हैं। अब ये फ्लावर हो सकता है कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, यानी कि सभी हल्स कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, और जो बनने वाला सीड है वो हिडन होगा या वो कवर्ड होगा फ्रूट के द्वारा। फ्रूट के द्वारा वो सीड जो है वो आपको कवर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स अगर हम देखें, जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, जो लिविंग ग्रीन प्लांट्स हैं अभी, उसके ऑलमोस्ट 80% पार्ट को कवर करते हैं, या 80% जो हमको फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है अपने ग्रीन लिविंग पार्ट्स का, वो हमारे एंजियोस्पर्म्स ही हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स हमारे वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम हमको इसमें देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, वेस्कुलर सिस्टम हमको वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है यहाँ पे। और जो हमारा ओव्यूल है, यानी कि जो एग है, वो फर्टिलाइज होता है किसकी मदद से, पॉलन की मदद से, और फर्टिलाइज होने के बाद वो सीड बनाता है, और उस सीड को कवर किया जाता है किसके द्वारा, ओवरी के द्वारा। एक मैच्योर ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं, उसके द्वारा वो कवर होता हुआ हमको मिलता है। तो बेसिकली फ्रूट हमारे मतलब अगर हम फ्रूट को डिफाइन करना चाहें तो फ्रूट्स आर दी मैच्योर ओवरी, ठीक है, जो हमको देखने को मिलते हैं। अगर फ्रूट्स ओवरी से बने हैं, ठीक है, तब तो हम उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। ठीक है, और अगर हमारे फ्रूट जो हैं वो किसी और स्ट्रक्चर से बने हैं फ्लावर के अदर देन ओवरी, तब हम उसको बोलते हैं सूडोकार्प, सूडोकार्प या फॉल्स फ्रूट। ठीक है, सूडोकार्प या फॉल्स फ्रूट हम इसको बोलते हैं। अगर किसी और पार्ट से बना है फ्रूट तो अदर देन ओवरी, ठीक है, तो उसको हम सूडोकार्प बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एक्स्ट्रा बात जो मैं बता रहा हूँ आपको। लाइफ साइकिल में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, ये लाइफ साइकिल में हमें क्या जानना होता है। जैसे कि जब हमने शुरुआत करी थी बॉटनी पढ़ने की अपने जीवन काल में, तो हमने देखा या हम ये जानने की कोशिश की किस तरीके से इवोल्यूशन जो है वो हुआ। तो हमको ये पता चल रहा था कि पहले बहुत प्रिमिटिव प्लांट्स थे, धीरे धीरे, और वाटर से हमारा जो ओरिजिन था वो हुआ था। फिर उसके बाद हमारे एम्फीबियंस आए प्लांट किंगडम में, जिनको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स के बाद बने हमारे फर्स्ट लैंड प्लांट्स। फर्स्ट लैंड प्लांट जो जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम था वो थे हमारे टेरिडोफाइट्स, और फिर टेरिडोफाइट से हमको देखने को मिले जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद ओरिजिन हुआ हमारे सामने एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, तो चीज़ें
काफ़ी ज़्यादा बदली। ब्रायोफाइट्स में आपको वेस्कुलर सिस्टम नहीं मिल रहा था, टेरिडो में मिल रहा था, लेकिन लेस डेवलप्ड। टेरिडो के बाद जिम्नो में आपको थोड़ा सा और एडवांस मिल रहा था, और एंजियोस्पर्म्स में आपको मैक्सिमम एडवांस जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम वो देखने को मिल रहा था। ब्रायोफाइट का जो डोमिनेंट फेज था, दो फेज होते हैं, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक वो फेज जो कि गैमेट बनाए, स्पोरोफिटिक वो जहाँ पे स्पोर डेवलप हो। तो हमको ये देखने को मिल रहा था कि ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफिटिक फेज था वो डोमिनेंट था, यानी कि वो होता है हैप्लॉइड। टेरिडोफाइट का हमको कहीं पे, या हम ये कह लें जब ये ब्रायो से टेरिडो में कन्वर्ट हो या टेरिडो इवॉल्व हुआ, तब हमको ये देखने को मिल रहा था कि टेरिडोफाइट का जो डोमिनेंट फेज था वो था स्पोरोफिटिक, यानी कि 2n। सेम ऐसे ही स्पोरोफिटिक हमको 2n जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल रहा था, और उसके बाद एंजियोस्पर्म में तो जो हमारा स्पोरोफिटिक है वो होता ही है। गैमेटोफिटिक स्टेज यहाँ बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड है, और गैमेटोफिटिक और हमारी जो स्पोरोफिटिक है वो हम 2n और n से भी देख सकते हैं। ब्रायोफाइट्स में मेजर पार्ट जो हमको लाइफ साइकिल का देखने को मिलता है वो हमको हैप्लॉइड देखने को मिलता है। उसके बाद हमको मेजर पार्ट जो देखने को मिलता है टेरिडो जिम्नो एंजियो में वो डिप्लॉइड देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज़ जानने की कोशिश करें कि और लाइफ साइकिल में हम क्या पढ़ते हैं, तो जनरली हम यही पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, आप किस तरीके से पूरी अपनी लाइफ ख़त्म करके पूरी तरीके से खुद को फिर से बना के रिप्रोड्यूस करके कैसे उसी पॉइंट पे आते हो वापस, और फिर आप जीरो से शुरू करते हो। ठीक है, तो एक बार बनना जीरो से 100 तक, और फिर 100 से वापस से जीरो पे आना, फिर जीरो से 100 जाना, ये जो साइकिल चलती रहती है कि हाँ जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु, तो ये सब जो है हमारा कहलाता है लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल में हम इन्हीं चीज़ों की स्टडी करते हैं, और उसके बीच में आने वाली जो स्टेजेस हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल की अगर बात करो तो जो मेन फेज है वो हमको देखने को मिलती है स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक, ठीक है। स्पोरोफाइट हमारा अगर हम देखें तो डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n। इसमें हैप्लॉइड फेज हमको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एंजियोस्पर्म्स हमारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब स्पोरोफिटिक है, इसका मतलब स्पोर बना रहा है। स्पोर बन रहे हैं वो भी हेट्रोस्पोरस, इसका मतलब दो तरीके के स्पोर बन रहे हैं। हेट्रो मतलब जो सेम ना हो, तो हमारे दो तरीके के स्पोर बनते हैं यहाँ पे। कौन से? एक मेल और एक फीमेल, या हम ये कह रहे हैं एक माइक्रोस्पोर और एक मेगा स्पोर। मेगा स्पोर बनता है फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। मेगा स्पोर हमारा बनता है कहाँ? मेगा स्पोर ओव्यूल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम कह रहे हैं। और माइक्रोस्पोर हमको पता है पॉलन ग्रेन्स को हम कहते हैं, और वो हमारे एंथर्स में या माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं, ठीक है। ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओव्यूल जो है हमारा एम्ब्रियो सैक, इसको हम यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, जो कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हमको देखने को मिलता है। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दूंगा। तो आपके लिए ओव्यूल या इसी को एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। एम्ब्रियो सैक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के स्ट्रक्चर पर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, इसके अलावा ये तो हो गया हमारा मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर की अगर बात करें तो वो हमको पॉलन ग्रेन के द्वारा रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई पड़ता है, और ये पॉलन ग्रेन हमारा मेल गैमेटोफाइट की तरह भी रोल प्ले करता है। मेल गैमेटोफाइट इसी के द्वारा दर्शाया जाता है। और इस पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होते हैं। जैसे हमारे एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस होते हैं, पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम मेल न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और उन दोनों न्यूक्लियस के अलग अलग नाम हैं। एक न्यूक्लियस का नाम होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक का नाम होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। जेनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये फ्यूज करता है जाके हमारे एग सेल के साथ या एग के साथ, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये फ्यूज करता है जाके हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो जब जेनरेटिव न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है या इसी से एम्ब्रियो डेवलप होता है, और जब वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। तो एक साथ 2
हम फर्टिलाइजेशन या हम कह लें एक साथ जनरेटिव न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन और वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन सिंगल पोलन ग्रेन से होता है जब, तो इसी फिनोमिनन को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसी फिनोमिनन को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और ये स्पेसिफिकली हमको एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो ये एक बड़ी बात है जो यहाँ पे एंडोस्पर्म हमको देखने को मिलता है। अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जिसको हम एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल बोल रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है। ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज रहते हैं, ठीक है। ये हम एक सेल के अंदर जो हमारे 2 न्यूक्लियस रहते हैं और एक हमारा है एग सेल, ये 2 हमारे हैं सिनर्जिड्स और 3 एंटीपोडल्स। तो 3 4 5 6 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, ठीक है। ये है एक सेल, जो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये एक सेल है और इस एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। जिस साइड एक्स सेल होता है या जिस साइड सिनर्जिड्स होते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड और उसके अपोजिट एंड को हम कहते हैं चलाजल एंड, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है और इस पोलन ट्यूब में होता है पोलन ग्रेन। उस पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। जेनरेटिव फ्यूज करता है एक्स सेल के साथ और वेजिटेटिव फ्यूज करता है इस जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं उसके साथ। तो यहाँ पे N ये पोलर न्यूक्लियाई, N ये पोलर न्यूक्लियाई और N आता है हमारा जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है वो। तो ये N फ्यूज करके बनाते हैं 3N एंडोस्पर्म, ठीक है। ये फ्यूजन के बाद बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये ट्रिप्लॉइड होता है 3N, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में यही एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। ये खास बात है जो कि एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से अलग बनाती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है। तो एक्स सेल से फ्यूज होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और ये एम्ब्रियो आगे चल के नए प्लांट को बनाता है। तो इस तरीके से हमको चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद जो एम्ब्रियो आपका डेवलप हो रहा होता है एंजियोस्पर्म्स में, वो भी हमको 2 तरीके का देखने को मिलता है। या उसका जो हमको क्या कहते हैं, मतलब डेफिनेशन उसकी दे सकते हैं एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर से कि वो 2 तरीके हमको वहाँ पे होता है। एक होता है हमारा मोनोकॉट और एक होता है यूडाइकॉट या डाइकॉट। और ये मोनोकॉट और यूडाइकॉट या डाइकॉट किस बेसिस पे अलग किए जाते हैं? वो अलग किए जाते हैं उनकी एम्ब्रियोनिक लीव्स के प्रेजेंस या अब्सेंस पे, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपके स्ट्रक्चर में अगर आपके एम्ब्रियो में आपको 2 लीव्स देखने को मिल रही हैं, 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स इस तरीके से, तब हम कहते हैं कि ये एक डाइकॉट है या डाइकॉटिलीडन है, ठीक है। ये हमारी एम्ब्रियोनिक लीफ हैं, ये हमारा है प्लेम्यूल और ये हमारा है रेडिकल। प्लेम्यूल और रेडिकल एम्ब्रियोनिक एक्सिस बनाते हैं। उस एम्ब्रियोनिक एक्सिस में से प्लेम्यूल से निकलती है शूट एपिकल मेरिस्टेम, रेडिकल से निकलती है रूट एपिकल मेरिस्टेम और ये हमारे हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लीफ। तो अगर एक लीफ है तो मोनोकॉट, अगर 2 लीफ हैं तो डाइकॉट, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम हमारा जो एम्ब्रियो है उसको अलग अलग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है। तो अगर हम लाइफ साइकिल की तरफ देखने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारी जो लाइफ साइकिल है वो मेजरली डिपेंडेंट होती है हमारे फ्लावर के ऊपर, क्योंकि यही हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्लावर जो है उसमें हमको 4 हल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 हमारे मेजर हल्स हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसके अलावा जो 2 हैं कैलिक्स और कोरोला, वो एसेसरी ऑर्गन्स या एसेसरी हल्स की तरह काम करते हैं, जिनकी अगर अब्सेंस भी हो तब भी हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं रुकेगा। तो हमारा यहाँ पे एंड्रोशियम जो है ये मेल गैमेटोफाइट को बनाता है और यहाँ पे हमको माइक्रोस्पोर डेवलप होते हुए मिलते हैं। गाइनोशियम में हमको फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल डेवलप होता हुआ मिलता है। तो गाइनोशियम में हमको 3 चीजें देखने को मिलती हैं, स्टिग्मा या कार्पेल में 3 मिलती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और एंड्रोशियम या हमारा जो हम ये कह लें जो मेल हमारा पार्ट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? एंथर। और इस हमारा स्टेमन हम इसको कंप्लीट कहते हैं हमारा एंथर और फिलामेंट,
इसके द्वारा, ठीक है। तो एंथर में हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं और ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल्स होते हैं। स्टिग्मा और स्टाइल इसको सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से? ये हमारा स्टिग्मा है जो कि रिसेप्टिव स्ट्रक्चर है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, और ये हल्का सा म्यूकस सेक्रेटिंग या चिपचिपा होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके रुक जाते हैं। स्टाइल सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि पोलन ट्यूब को डेवलप होने का मौका देता है, और फिर इस तरीके के ओवरी वाले स्ट्रक्चर में हमारे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं जहाँ पे आपका जो पॉलिनेशन जो पोलन ट्यूब है वो आके एंटर करता है, और फिर ओव्यूल यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर, जैसे मैंने अभी डबल फर्टिलाइजेशन बताया वैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर हम एक तरफ चले ओवरी की तरफ, तो ओवरी कुछ इस तरीके हमको देखने को मिल रही है। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। तो ओवरी से ओव्यूल को अरेंज करने के बीच में जो टिश्यू होता है, जो सॉफ्ट कुशन लाइक टिश्यू होता है जो कि ओवरी से ओव्यूल को कनेक्ट करता है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। उस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। और इसके हमें अलग अलग टाइप मिलते हैं। एक्साइल है हमारे पास, पैराइटल है, फ्री सेंट्रल है, अलग अलग 5 तरीके के हमको प्लेसेंटेशन जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमको ओव्यूल देखने को मिलेगा। इस ओव्यूल में मियोसिस होती है, ठीक है, और उसके बाद हमको मियोसिस होने के बाद माइटोसिस देखने को मिलती है, जिससे हमको ये जो कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो भी हम लोग ने देखा, कैसा स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जो हमको देखने को मिलता है वो इस माइटोसिस के थ्रू बनते हुए मिलता है, हमारे सामने आता है। और उसके बाद इस तरफ यानी कि मेल पार्ट की तरफ हमारे एंथर के अंदर बन रहे होते हैं क्या, हमारे जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो जो कि बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, वो होती है 2n। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से डिवीजन होते 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 क्या होता है, मियोसिस। एक बार मियोसिस हो जाती है तो हमारे जो सेल्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, वो बन जाते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और हैप्लॉइड एग यहाँ पे, तो जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड एग के साथ फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं या डिप्लॉइड जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं। और दूसरा जो हमारे हैप्लॉइड जेनरेटिव न्यूक्लियाई या हैप्लॉइड वेजिटेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज करता है किसके साथ, हमारे पोलर न्यूक्लियोसाइड, तो बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है। और इस तरीके से एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो जो है वो हमारा पूरा प्लांट बनाता है और एंडोस्पर्म उसको सपोर्ट करता है। उसके ऊपर सीड कोट हमको देखने को मिलता है। सीड कोट या सीड फ्रूट के अंदर बंद होता है जो कि एक मैच्योर ओवरी है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो डेवलप करता है रेडिकल और प्रिम्यूल के मदद से पूरे एक नए प्लांट में, और जहाँ से हम शुरू करते हैं हम वहीं पे वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल हमको एंजियोस्पर्म्स की देखने को मिलती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही इजी है। ज़रूरी आपके लिए क्या है, आपको पता हो एंथर, आपको पता हो एंड्रोशियम, आपको पता हो गाइनोशियम, आपको पता हो ओव्यूल, आपको ओवरी और ओव्यूल के बीच के डिफरेंस पता हो, और किस तरीके से इनका फ्यूजन और कहाँ मियोसिस कहाँ माइटोसिस होती दिख रही है वो पता हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस. Let's meet in the next class. Join our Telegram Guru Mantra channel discussion group for any query, and you can contact on the given contact details if you have any problem regarding any lectures. Okay, thank you so much.